जैसे कि बताते हैं कि अडानी जी किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचते थे, मगर आज तो वो देश को खरीदने की स्थिति में है। ये पैसा कहाँ से आया है? ये सरकार ने दे दिया, तो ये क्या घर में से कमा के लेके आए ये लोग? ये सब सरकार की मिली भगत है। इससे भ्रष्ट सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। जब देश में कुछ है ही नहीं, काम करने के लिए रोजगार आपसे छीन लिया, पकौड़ा तलने के लिए पढ़े लिखों को बोल दिया गया, तो ये कुछ दिन में आत्मनिर्भर क्या रह जाएगा? आदमी भीख मांग के खाएगा। आत्मनिर्भर के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने देश के अंदर। कारखाने इन्होंने बंद कर दिए, रेल का निजीकरण इन्होंने कर दिया, बैंकों का निजीकरण इन्होंने कर दिया। इस सरकार के अंदर ऐसा कोई तबका नहीं है, लगा के बच्चे से लेके शिक्षा तक, अधिकारियों तक और वकीलों तक, इस देश का कोई भी चुनिंदा आदमी ऐसा नहीं है, कोई भी बेरोजगार आदमी, कोई जनता ऐसी नहीं है जो रोड बनी आई हो। इस भ्रष्ट सरकार ने तो इतना बुरा किया है। तो अयोध्या में जिसको आप राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर से कोई देश का विकास नहीं होने वाला। विकास होएगा इस देश का स्कूल से, शिक्षा से, रोजगार से। मगर जो शिक्षा रोजगार की बात करेगा वो इस सरकार में देशद्रोही कहलाएगा। पीओके में स्ट्राइक की जो बात कर रहे हैं आप लोग, ये स्ट्राइक सेना ने नहीं की, ये स्ट्राइक की है मोदी मीडिया ने। मोदी मीडिया खुद स्ट्राइक करती है, फिर कहती है कि हमने वहाँ स्ट्राइक कर दिया, उसके बाद अपने आप ही सेना जो उसको खंडन कर देती है। मगर इन लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि ये जो मीडिया है ये भांड मीडिया, एक नंबर की झूठी मीडिया है। ये ओम कश्यप जी हुई, अर्नब गोस्वामी हुए, इन लोगों को तो भारत सपूत बताते हैं, और ये अपनी अच्छी अच्छी बात बताने के लिए, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए बताते हैं कि पीओके में सेना ने स्ट्राइक कर दी है, जबकि सेना मना कर देती है स्ट्राइक के लिए। तो इन लोगों को आप क्या कहेंगे? ये जो मीडिया है, ये मोदी मीडिया जो है, ये तो इस तरीके की बेकार मीडिया हो गई है कि इसको तो टीवी देखने से पहले मन करता कि टीवी को बंद कर दिया जाए। जो हमारे यहाँ जो भारत सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो चाहती है देश की जनता का ध्यान बांटना। जब ये देश देखते हैं कि देश में अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो अत्याचारों से ये देश की जीडीपी गिर रही है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए, देश के विकास से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की खबर ये लोग चलाते हैं, जिससे कि लोग खबर देखें और ये कहें कि हाँ अच्छा काम कर रही है सरकार, जबकि इस तरीके का कोई काम सरकार नहीं करती। अभी आप देखिए 94 साल पुराना बैंक लक्ष्मी विलास बैंक, उसमें एक जारी कर दिया है इन्होंने कि 25,000 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल पाएंगे। अब इनसे आप ये पूछिए कि 25,000 रुपये में क्या होगा, और बड़े बड़े वादे करते हैं, लोकसभा में बैठ के बड़े बड़े बात बताते हैं कि हम लोग जो देश की उन्नति कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। अरे जिस भाई ने, जिस बहन ने, जिस माता ने एक एक चौका बर्तन कर 10-10 रुपये बैंक में जमा किए हैं, उस बच्चे की फीस भरी जानी है, उसके बच्चे की शादी होनी है, 25,000 रुपये में क्या क्या कर पाएंगे वो लोग? ये सरकार किसी का विकास नहीं कर रही, सिवाय अपने चुनिंदा लोगों का। वो भी चुनिंदा लोग कैसे हैं? जैसे गुजरात के लोग, वे भी कुछ ही परिवार हैं। मोदी जी जिस ट्रेन की बात करते हैं, जो भारतीय ट्रेन, जो भारत की ट्रेन शान कही जाती थी भारत के अंदर, उसका तो निजीकरण कर दिया है। और मैंने पहले देखा था कि जापान के प्रधानमंत्री जब आए थे देश के अंदर, तो इन्होंने जापानी ट्रेन को लेकर, मेट्रो ट्रेन को लेकर उनसे बात की थी, जो स्पीड ट्रेन होती है, तो उसको उनको ये ले गए थे वाराणसी। जब ये उन्होंने वहाँ 1 घंटे, इन्होंने 2 घंटे, 3 घंटे उनके आरती में ख़राब किए, तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हें स्पीड ट्रेन की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो समय बहुत है। तो इनके पास तो जुबले करने के लिए समय बहुत है, झूठ बोलने के लिए समय बहुत है इनके पास, बेवकूफ़ बनाने के लिए समय बहुत है, मगर विकास का नाम का इनके पास एक भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। राम मंदिर तो ले आए हैं ना वो, जिस राम मंदिर को लेकर आए, उस राम मंदिर जो अयोध्या का मंदिर है, जिसको धार्मिक स्थल बोलते हैं, वहीं कल एक बेचारी, एक नाबालिग लड़की का उसका रेप हुआ है। कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, किसकी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं? बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, मजदूर अभी पैदल चल चल के मर गए बेचारे, जिन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बसों के अंदर कुछ नहीं मिला, दिल्ली से मजदूरों को भरा गया, यूपी में आके छोड़ दिया गया, फिर वो पैदल घूमे बेचारे। तो किस स्मार्ट सिटी कहाँ बन रही है? स्मार्ट सिटी नहीं, वो स्मार्ट कॉलोनी बन रही होगी, वीआईपी कॉलोनी बना रहे होंगे अपने लड़कों आदमियों के लिए। 5 किलो अनाज, 1 किलो चना, 5 किलो अनाज और 1 किलो चनों से क्या जीवन चल जाएगा आदमी का? ये तो लोगों को भ्रमित करने का काम ये किया जा रहा है। मगर इसमें ये देखिए आप, 5 किलो चावल में एक आदमी पूरे दिन खा लेगा, पूरे महीने खा लेगा, उसके बाद वो खाएगा क्या, पहनेगा क्या, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करेगा? 5 किलो आटे में
5 किलो अनाज में, 1 किलो चने में क्या जीवन चल जाता है आदमी का। ये लोग तो 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, 5-5 लाख के बूट पहनते हैं, कई लाख रुपए के जुराब लाते हैं, कई लाख रुपए का चश्मा लगाते हैं, विदेशों में यात्राएं करते हैं। मगर एक गरीब आदमी के लिए 5 किलो चावल ही इनके लिए बहुत है, 5 किलो गेहूं ही इनके लिए बहुत है। क्योंकि इनको मूर्ख बनाना और उसको मूर्ख बना के उससे फिर वोट लेनी है, वोट लेके फिर उसका विकास नहीं, उसका विनाश करना है। ये नाम ही चेंज कर सकते हैं, देश की स्थिति चेंज नहीं कर सकते, देश की आर्थिक स्थिति चेंज नहीं कर सकते, देश में युवाओं को बढ़ावा नहीं दे सकते। सिर्फ नाम चेंज करने पे, मंदिरों के कभी नाम चेंज कर देते हैं, कभी रेलवे स्टेशनों के नाम चेंज करते हैं, जब इन्हें और कुछ नहीं मिलता तो भगवा रंग चेंज कर देते हैं। इनके पास करने के लिए जुबले के सिवा कुछ है ही नहीं। JNU जिस देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इतने अच्छे नेता निकले, इतने अच्छे वक्ता निकले, इतने अच्छे विद्यार्थी उन्होंने दिए जिन्होंने देश विदेश में जाकर नाम किया, उसी को चेंज करने पर लग रहे। अगर आपको चेंज करना तो यूपी को चेंज कर लीजिए ना आप। यूपी में देखिए कितने अपराध बढ़ रहे हैं। एक लड़का अभी कासले के अंदर आपने सुना होगा, उसके साथ इतना बुरा हुआ बेचारे के साथ, उसके लकड़ियां गुप्त अंगों में ठोक दी गई। ऐसे देश का विकास होगा क्या? लेकिन जो मोदी सरकार है वो कहती है कि JNU है, यहाँ पर देशद्रोही पैदा होते हैं, नारे लगाए जाते हैं देश के खिलाफ। नहीं, JNU में नारे लगाए जाते हैं देश के खिलाफ, ये तो बिल्कुल झूठ है। अभी आपने बनारस यूनिवर्सिटी में नहीं देखा, एक मोमडन प्रोफेसर जो पास होके आया, जिसने सब कुछ पास किया, वो प्रोफेसर वहाँ लगा, इन्होंने उसको वहाँ से हटा दिया। तो ये तो देश को नहीं बदल रहे, देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, देश के लोगों की मानसिकता को बदलना चाहते हैं, इस देश का सत्यानाश करना चाहते हैं। जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश को इन्होंने ऐसा कर दिया है कि विदेश के लोग, अभी पीछे से मैंने एक बयान पढ़ा था, ओबामा ने भी और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कह दिया था, अमेरिका ने, कि भारत के लोगों को यहाँ आना मना किया जाएगा क्योंकि यहाँ ये लोग गलत मानसिकता के लोग हैं। और ट्रंप ने ऐसा बयान दिया, ट्रंप ने गलत किया, वहाँ की जनता ने उसको सिखाया। और आने वाले समय में इस सरकार को भी ये जनता ऐसा सिखाएगी कि ये लोग घर से निकलना बंद कर देंगे।